जो कल हम लोग पिछले क्लासेस में फैक्टर पढ़े थे, आज उसी पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो फैक्टर टॉपिक्स हमारा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें पढ़ना है फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। ठीक उसी तरीके से हमें पढ़ना है आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है प्राइम फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ? प्राइम फैक्टर इसको कहते हैं। पहले जानो प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर एक बार क्लियर कर देते हैं। ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, यानी किसी नंबर का ऐसा फैक्टर वो क्या हो, प्राइम नंबर हो तो वो प्राइम फैक्टर कहलाता है। किसी नंबर का ऐसा फैक्टर जो ऑड नंबर हो तो वो क्या कहलाता है, ऑड फैक्टर कहलाएगा। किसी नंबर का ऐसा फैक्टर जो इवन नंबर हो तो हमारा इवन फैक्टर कहलाएगा। किसी नंबर का ऐसा फैक्टर जो एक कंपोजिट नंबर हो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट फैक्टर। जो टाइप्स ऑफ फैक्टर आपको मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ फैक्टर में, तो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में क्या लिखा था भाई, टाइप्स ऑफ फैक्टर। तो जो टाइप्स ऑफ फैक्टर थे हमारे पास, तो टाइप ऑफ फैक्टर्स में जो सबसे पहला हमारा फैक्टर था क्या था हमारा, हमने बताया था आपको इवन फैक्टर, यानी कि समझोगे फर्स्ट वाला इवन फैक्टर था, इवन फैक्टर। दूसरा हमने आपको बताया था ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। तीसरा हमने आपको बताया था, ये कैपिटल ले लो, तीसरा जो हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टर, PRIME, प्राइम फैक्टर। जो हमने आपको चौथा बताया था वो था हमारा कंपोजिट फैक्टर था, कंपोजिट फैक्टर। यहाँ तक हो गया था? यस सर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अगर फैक्टर देखो तो हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के फैक्टर्स दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला हमारा इवन फैक्टर है, दूसरा हमारा ऑड फैक्टर है, तीसरा हमारा प्राइम फैक्टर है, चौथा जो हमारे पास दिया गया वो क्या हमारा कंपोजिट फैक्टर है। आ गया समझ में? yes, अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर पूछेगा, इन द सीरीज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नंबर इज इवन नंबर। आ गया समझ में? उन सारे फैक्टर्स में देखेंगे कौन फैक्टर उसमें इवन नंबर है तो वह इवन फैक्टर कहलाएगा उस नंबर का। उन सारे सीरीज ऑफ फैक्टर्स में से हम देखेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ऑड नंबर को शो कर रहा है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक उसी तरीके से प्राइम फैक्टर यानी कि आज समझना है which of the number is the prime numbers belongs to the prime number of the given factor, that should be the prime factor of that number। ठीक उसी तरीके से कंपोजिट फैक्टर है हमारे पास, तो कंपोजिट फैक्टर्स में इन द सीरीज ऑफ गिवन ऑल फैक्टर्स which of the following factors is a composite number, that should be the composite factor of that given number। आगे समझ में? ये उस नंबर का क्या होता है, कंपोजिट फैक्टर हो जाता है। यहाँ तक अब हमें यहाँ से पढ़ना है आपको इवन फैक्टर। इवन फैक्टर तो हमने आपको बताया ही था। यस सर। अब फैक्टर्स, अब इवन फैक्टर हमने आपको बताया था, इवन फैक्टर लेके चलते हैं, बताता हूँ। हमें इसमें पढ़ना है, पहला फर्स्ट पढ़ना है इवन फैक्टर। व्हाट इज इवन फैक्टर? इवन फैक्टर क्या होता है? तो इवन फैक्टर की एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। यानी अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ इवन फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ इवन नंबर। यानी ठीक उसी तरीके से लिखेंगे, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज, यानी कि लिख सकते हैं a factor of a given number is even factor, is called, लिखेंगे is called even factor, लिखो सबसे अच्छा होगा, is called even factor, is called even factor if, यदि, if this is a even number, if this is and लिखो, और नहीं होगा, this is an even number, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या है, वॉवेल है। if this is an even number, यानी कि वो फैक्टर क्या हो, एक इवन नंबर हो। जैसे एग्जांपल में हम आपको लेके चलते हैं, एग्जांपल में आपको समझाते हैं, यहाँ देखना ध्यान से। एग्जाम्पल में क्या है, हम एक नंबर लेता हूँ, आप उस नंबर में आपको देखना है। जैसे मान लो कोई एक हमारा नंबर है, ले लो 16 ले लिया मैंने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ फैक्टर्स ऑफ 16, यानी कि सभी पहले लिखेंगे
फैक्टर्स ऑफ 16 यहाँ लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 16 के सारे फैक्टर्स कौन कौन हैं, यानी कि हमारे पास 1, यानी कि मैंने आपको बताया था 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरी बात हमने कहा था नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, समझ में आ गया। अब उसके बाद जो भी फैक्टर होगा 1 और इटसेल्फ के बीच में होगा, यानी कि पीछे से अगर चलेंगे तो जो भी हमारे पास नंबर इसका हाफ ले लो, यानी कि हो जाएगा 8। अब इस 8 का हाफ ले लो, मेरे पास कितना हो जाएगा 4। इस 4 का हाफ ले लो, कितना हो जाएगा 2। यानी कि इस तरीके से हमारे पास 16 के ये फैक्टर हमारे पता चले। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें कह रहा है कि अब इसमें इवन फैक्टर, तो यानी कि इवन फैक्टर ऑफ 16 कितने दिख रहे हैं, यानी कि इन द सीरीज ऑफ द इवन नंबर, इन द सीरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16, यानी कि इसमें लिखते हैं व्हाट इज इवन नंबर, यानी कि हाउ मेनी सच फैक्टर्स आर इवन नंबर। तो 2 हमारा इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2, 4, 8 and 16 are the even factor of 16, इवन फैक्टर्स ऑफ 16, यानी कि ये 16 के सभी क्या हैं, इवन फैक्टर्स हैं। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल एक हम बताता हूँ, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल पहला तुमने ले लिया यहाँ से, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ले लो 25, समझ में आ गया। मैंने ले लिया 25। दूसरा हमारा एक नंबर एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, कह रहा है 25 यहाँ पे 25, यानी कि 25 के आगे मैं लिखना फैक्टर्स ऑफ 25, यानी कि इसके आगे चलो 25 हमने लिया। अब यहाँ से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 के कौन कौन फैक्टर हैं, 1 है, नंबर इटसेल्फ 25 है, बाकी सब इसके बीच में हो जाएंगे। हमारे पास एक नंबर है 5 है, और भी कोई नंबर है नहीं दिख रहा है। इसमें इन द सीरीज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 देयर इज नो एनी नंबर्स व्हिच इज देयर इज नो एनी फैक्टर्स व्हिच बिलोंग्स टू एन इवन नंबर। आगे समझ में, जो क्या हो, किसी एक इवन नंबर से मैच कर रहा हो या इवन नंबर से मैच कहीं नहीं कर रहा है, यानी कि देयरफॉर यहाँ लिखेंगे इन द सीरीज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 देयर इज नो नंबर, ठीक है, देयर इज नो एनी फैक्टर। यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो एनी फैक्टर which belongs even number, यानी कि इसमें 25 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो क्या हो, किसी एक जो कि इवन नंबर से मैच करता हो, यानी कि 25 का कोई इवन फैक्टर नहीं है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। उसी तरीके से हमारे पास ले लो तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास हो जाता है, थर्ड एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारे पास कोई नंबर ले लो, जैसे हो गया 24, एनी प्रॉब्लम। मान लो हमने लिया 24। अब 24 में यहाँ मेरे पास है 24, समझ में आ गया। अब इस 24 में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 लेके चलते हैं, यानी कि अब मेरे पास क्या है फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के कौन कौन फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ मैंने लिख लिया, बाकी सब इसके बीच में होंगे। इसका हाफ कितना हो जाएगा 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, लेकिन बीच में हमारा 8 भी होता है फैक्टर। और भी कोई नंबर है, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से पहले हमारा क्या है 4 भी है, क्योंकि 8 का हाफ 4 भी होगा और 6 का हाफ 3 होगा, और हमारे पास कितना होगा 2 भी फैक्टर्स होगा। इतने सारे दीज आर द ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ये सभी क्या है 24 के सभी फैक्टर्स हैं। अब इसमें देखना है विच ऑफ द एबव गिवन नंबर इज इवन नंबर। इसमें इवन फैक्टर्स अगर आपको बताना है तो इवन फैक्टर में हमारे पास क्या है 2 इज इवन नंबर, 4, 6, 8, 12 एंड 24, यानी कि यहाँ पे 3 एंड 1 क्या है हमारे पास ऑड फैक्टर हो जाएगा, बाकी सो इसमें जो बच रहे हैं वो क्या हमारे इवन फैक्टर हैं। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख लेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर लिख लेंगे यहाँ से 4, 6, 8, 12, 2 ऑल्सो, हाँ 2, 4, 6, 8, ये 6 है हमारे पास। इसको अच्छे से लिख देता हूँ 2,
2, 4, 6, 8, 12 and 24 are the even factor of, are the यहाँ पे छूटा हुआ है, are the even factors of 24, यानी कि सभी क्या है 24 के इवन फैक्टर हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि वो फैक्टर क्या हो हमारा इवन नंबर हो। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। इसमें हमें पढ़ना है ऑड फैक्टर, जो हम इवन नंबर पढ़ लिया था, इवन फैक्टर्स पढ़ लिया था, और उसका कुछ एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको इवन नंबर फैक्टर तो पता चल गया, यानी कि इवन फैक्टर पता चल गया। अब हम ऑड फैक्टर लेके चलेंगे। अ फैक्टर इज, यानी कि ऑड फैक्टर्स में हम लिख सकते हैं अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड ऑड फैक्टर इफ दिस इज एन ऑड नंबर। अगर वो क्या हो हमारा एक ऑड नंबर हो, यानी कि अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं अ फैक्टर ऑफ अ गिवन number is called odd factor if this is an odd number। अगर वो क्या हो हमारे पास, if this is an odd factor, यहाँ पे हमारे पास वॉवेल लेटर इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक। if this is an odd factor, अगर वो हमारा क्या हो ऑड नंबर से हो। आगे समझ में? if this is an odd factor, या लिख सकते हैं ऑड फैक्टर के जगह पे हम लिख सकते हैं ऑड नंबर लिखो, सबसे अच्छा रहेगा। ऑड फैक्टर मत लिखो, ऑड नंबर लिखो, यानी कि ऑड नंबर, यानी कि ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एग्जांपल यानी कि यहाँ पे एग्जांपल हम यहाँ से लेके चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा होगा, जैसे एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हम क्या 18 ले लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18 लेके चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 18 के कौन कौन सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि 1 तो फैक्टर है ही, दूसरे पास नंबर इटसेल्फ 18 है, बाकी 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब उसके बाद से हमारे पास कितना है 3 हो जाएगा, और भी कोई फैक्टर दिख रहा है 2 भी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से 2 है, उसके बाद से कौन सा है 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है हमारा दीज आर द ऑल फैक्टर्स ऑफ 18। अब इसमें से दिख रहा है फ्रॉम द एबव, इस ऊपर में यानी कि ऊपर दिए गए सभी फैक्टर्स में से इन द सीरीज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 हाउ मेनी सच फैक्टर्स बिलोंग्स टू द ऑड नंबर, यानी कि इन सभी फैक्टर्स में देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स वो नंबर हैं जो क्या हो ऑड नंबर से मिलते हों, यानी कि वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे ऑड फैक्टर्स ऑफ द 18। यानी कि इसमें देख रहे हैं ऑड नंबर में क्या है हमारा 1 ऑड नंबर होता है, 3 ऑड नंबर होता है, 9 ऑड नंबर होता है, बाकी तो सब हमारा ईडी, बाकी तो सब हमारा क्या है इवन नंबर है। ऑड नंबर मींस द नंबर्स व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द एबव, यानी कि यहाँ से हमें पता चला, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 1, उसका से मेरे पास कितना है 3, उसका कितना है 9 एंड 9 आर द 3 यानी कि बस इसके 3 ही है, ये नहीं पूछ रहा कितने हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं आर ऑड फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, ये सभी क्या है ऑड फैक्टर हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब ऑड फैक्टर्स ठीक उसी तरीके से 2 और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो ऑड फैक्टर्स, यानी कि ये हमारा एग्जांपल 25 वाले में ही कहीं दिख रहा है। अब ऑड फैक्टर्स तो हमें बताना नहीं है, बस यहाँ से एग्जांपल लेके चलना है। जैसे देखो यहाँ ध्यान से ऑड फैक्टर्स में कह रहे हैं हमारे पास कुछ, जैसे मान लो हमारे पास सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया। सेकंड एग्जांपल में हमने एक नंबर लिया, मेरे पास नंबर कितना है 26 है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या है ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, यानी क्या है इसके जो सभी फैक्टर्स हैं इसके आगे हम फैक्टर्स लिख देता हूँ, यानी कि 1 हमारा फैक्टर है, 2 फैक्टर है, और भी कोई फैक्टर दिख रहा है इसका, हमारा कितना हो जाएगा 13 फैक्टर हो जाएगा, और हमारा कितना है 26 फैक्टर है। अब इसमें हमको देखना है ऑड फैक्टर्स ऑफ 26, यानी कि ऑड फैक्टर्स ऑफ 26 कितने दिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, यहाँ पे अब समझा रहा हूँ, इस लैंग्वेज को आप खुद समझ जाएंगे। अब चूंकि हमें शॉर्ट ट्रिक्स देना है
इसलिए अब ज़्यादा वर्ड लिखना सही नहीं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर का है 1 है और 13 है। यहाँ लिखेंगे 1 and 13 आर द ऑड फैक्टर्स ऑफ, यानी कि ये कितने हैं, 2 ही फैक्टर्स है ना, यानी कि आर द 2 फैक्टर्स ऑफ 26, आर द 2 भी लिख सकते हैं, 2 ऑड फैक्टर्स ऑफ 26। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मान लो हमने लिया दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल हमारे पास कितना लिया मैंने 54 के सभी फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। अब सोचो ध्यान से 54 के कितने सारे फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी 54 के फैक्टर्स 1 होगा, दूसरी बात हमारा कितना हो जाएगा 54 नंबर इटसेल्फ होगा। अब 54 का हाफ करो, सॉरी 54 का हाफ कर दो, इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हाफ कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ कर दो 2 2 जा 4, 27 बना। अब सोचो और भी कौन कौन से नंबर है, 5 यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 2 से भी कटेगा ये, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, इवन नंबर ये सम ऑफ द नंबर डिविजन बाय 3, यानी कि 3 से भी कट रहा है। और किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। और बताओ और किससे कट रहा है, और भी कोई नंबर है कट रहा है, दिख रहा है? 17 3 जा 51 होता है ना, 17 18 18 यहीं 54, यानी कि 9 दूना 18 हमने ले लिया, यानी कि 18 हो गया। और भी कोई है? वैसे अब कोई फैक्टर्स नहीं है। अब इसमें बताना है ऑड फैक्टर्स, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन दिख रहे हैं, ये भी ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 27 ऑल्सो ऑड नंबर है, यानी कि लिख सकते हैं देयरफॉर हम यहाँ से लिख लेंगे 1 3 9 and 27 are odd factor, और द 3 कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, are the 4 odd factors of कितने हैं, 54। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमें अगला पढ़ना है प्राइम फैक्टर। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में भी सब कुछ वही होगा, बस यहाँ पे हमें तीसरा यहाँ पे पढ़ना है प्राइम फैक्टर। बस थोड़ा सा चेंजेस मैं करूँगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, यानी कि यहाँ देखना थोड़ी सी चेंजेस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम तीसरी हेडिंग डाल लेते हैं। हमारे पास कितना पढ़ना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टर। देखो अब फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर, बस हम यही चेंज कर देंगे, हमारे पास लिख देंगे प्राइम फैक्टर, सब डिफिनीशन वही हो जाएगा, PRIME प्राइम फैक्टर इफ दिस इज, यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, इफ दिस इज अ प्राइम नंबर, अगर वो हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो। आगे समझ में? लेकिन हमारे पास डिफिनीशन वही है, फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर इफ, क्योंकि ये सही दिख नहीं रहा है, इसको अच्छे से लिख लेने दो, कॉल्ड प्राइम फैक्टर, FACTOR फैक्टर इफ दिस इज अ प्राइम नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया? और फैक्टर ऑफ 18 में हम देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन है, यानी बस यहाँ पे हमको डिलीट कर देना है, यहाँ पे लिख देना है R प्राइम, PRIME। इसके कितने प्राइम नंबर कौन है, अभी सभी फैक्टर्स ऑफ 18 में हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन है। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे, यानी कि उसमें प्राइम नंबर में कौन कौन दिख रहा है, 2 और हमारा क्या है 3 है, बाकी तो सारे इसमें क्या है कंपोजिट है। 1 हमारा क्या होता है, ना प्राइम में होता है ना ये कंपोजिट में होगा। आगे समझ में? ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये एक यूनिक नंबर हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 2 and 3 2 and 3 are the 2 and 3 are the prime factor of 18। are the यहाँ पे छूट रहा है हमारा, are the लिख दिया मैंने, are the 2 and 3, ये चूंकि ऐसे रहेगा 2 and 3 are the prime factor of 18, यानी इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टर क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इसमें पढ़ना है, इसमें हमारा देखो प्राइम नंबर क्या दिख रहा है, इसमें हमारे पास क्या है फैक्टर्स ऑफ 26 में, यही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 में देख रहे हैं तो हमारे पास कितना है 2 and 13 आर प्राइम नंबर, यानी कि इसको बस कुछ नहीं करना है, 2 and 13 यहाँ लिख देंगे, 2 and 13 आर द 2 ऑड फैक्टर्स था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्राइम PRIME, 2
2 प्राइम फैक्टर ऑफ 26। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक उसी तरीके से आ जाओ 54 में प्राइम नंबर कौन कौन है? तो 54 में हमारे पास प्राइम नंबर हमारे पास कितना है? 2 and 3. यहाँ पे हमारे पास कितना है? 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और बाकी सारे क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 and 3. 2 and 3 आर द, यहाँ पे 4 के जगह पे लग जाएगा 2। 2 prime. 2 and 3 2 and 3 आर द 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 54। यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्राइम, PRIME, प्राइम फैक्टर ऑफ 54। एनी प्रॉब्लम? No, sir. इस तरीके से क्लियर हुआ। अब हमें क्या कर देना है, इस प्राइम फैक्टर के जगह पे अब अगला हमें फैक्टर पढ़ना है Composite. कंपोजिट फैक्टर। क्या पढ़ना है? Composite कंपोजिट factor. फैक्टर। तो कंपोजिट फैक्टर में भी डिफिनीशन हमारा ऐसे ही होगा जैसे इसमें डिफिनीशन लिखे, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट फैक्टर इफ दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आगे समझ में? यदि वो फैक्टर क्या हो, ये कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर हमने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज इजेक्टेड डिविजिबल बाय नाइदर one or itself but other than any other number। आगे समझे? Yes, sir. other than any one, कोई एक या more than one, यानी कि कंपोजिट नंबर वह नंबर होती है जो क्या हो, एक और खुद के बाद भी किसी और संख्या से कट जाती है, ऐसे संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के पास मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। वन और इटसेल्फ के बाद कोई अगर तीसरा फैक्टर होता है तो वन और इटसेल्फ के बीच में होता है, एक और वो नंबर खुद के बीच में। बाकी तो और भी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ऐसे नंबर हैं कंपोजिट नंबर जिनके 3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास ले लो 4 के कौन कौन फैक्टर हैं हमारे पास? 3 ही फैक्टर, 1 है, 2 है और 4 है। अब हमें पढ़ना है चौथा कंपोजिट फैक्टर। क्या पढ़ना है? Composite factor. कंपोजिट फैक्टर, COMPOSITE, कंपोजिट फैक्टर। तो कंपोजिट फैक्टर में भी हमारा वही डिफिनीशन है। अब फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट फैक्टर। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको कंपोजिट लिख देंगे, कंपोजिट COMPOSITE, कंपोजिट फैक्टर COMPOSITE। ये कंपोजिट थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। कंपोजिट फैक्टर इफ दिस इज अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे बस इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, बस इसको बना दूंगा क्या हो वो कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे यहाँ बना हुआ है। ठीक वही एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ देखना ध्यान से। फैक्टर्स ऑफ 18 में कंपोजिट नंबर आप ढूंढेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 में इन सारे फैक्टर में ढूंढेंगे कौन ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर का मतलब कि ये फैक्टर में कौन ऐसा फैक्टर है जो एक और खुद के बाद भी किसी और संख्या से कट रहा है। यानी कि हमारे पास क्या है, यानी कि इसको डिलीट करके डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर, यहाँ पे सर्च करना है हमें। वही एग्जांपल होगा हमारा। अब इसमें कंपोजिट फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है इसमें, चूंकि ये 2 और 3 प्राइम नंबर है। Yes, sir. और ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा क्या कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है और हमारा ये भी कंपोजिट है। देयरफॉर हम लिख देंगे 6, 9 and 18 आर द 3। ये क्या है? Are the 3. आर द 3 Composite number. 3 कंपोजिट फैक्टर, 3 कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 18। यानी कि ये 18 के क्या है, ये 3 कंपोजिट फैक्टर हैं। एनी प्रॉब्लम? No, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब हमारे पास पढ़ना है यहाँ पे। अब 26 में आते हैं। 26 में हमारे पास कंपोजिट नंबर सिर्फ हमारा क्या दिख रहा है, 26 ही दिख रहा है। Yes, sir. कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 26 इज ओनली 26, क्योंकि यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है, 2 ऑल्सो प्राइम नंबर, 1 हमारा ऑड नंबर है और यूनिक, न कि वो प्राइम में है न ही वो कंपोजिट में है। जबकि हमारा 26 ही बस क्या है, हमारा एक कंपोजिट है। यानी कि लिख देंगे इसमें 26 इज द ओनली वन, यानी इसमें हमारे पास दिख रहा है, यानी देयरफॉर 26 इज द ओनली वन कंपोजिट फैक्टर ऑफ 26, यानी 26 का एक ही कंपोजिट फैक्टर है जो क्या है, 26 है। यानी अब हमारे पास आते हैं 54 में। यहाँ देखते हैं इन सारे फैक्टर्स में कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपोजिट नंबर हैं। यानी कि कंपोजिट नंबर में हमारे पास कौन कौन दिख रहा है, 6 है, 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, 6 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर, 18 कंपोजिट नंबर, 27 कंपोजिट नंबर और क्या हमारे पास 54।
27 हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि तुम्हारे पास 27 किससे किससे कट रहा है? 3 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, और उसके पास क्या है 9 से भी कटेगा, और तुम्हारे पास कितना है 27 से भी कटेगा। यानी कि हमारा क्या हुआ, कंपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहाँ तक हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजिट फैक्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे 6, 9, 18, 27 and 54 are the 5 कितने हैं? 5 1 2 3 4 5 are the 5 composite factor of 54 factors of 54। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यानी कि ये हमारा जो जितना सारा ये हमारे जो भी आज मैंने पढ़ा है बहुत इम्पोर्टेंट था। आज का हमारा जो ये क्लास है, चाहे एकेडमिक हो, चाहे किसी बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे बैंक एसएससी रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे दरोगा का हो, कांस्टेबल किसी का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का हो, ये सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करिए, तथा साथ में बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।